जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके की, जहां हजारों की संख्या में 59 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग अपने अपने मालिकाना हक के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला है और अपने कॉलोनियों के मालिकाना हक के लिए जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। पैदल मार्च में पहुंचे अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव से पहले हमारे 59 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही थी, मगर अभी तक हमारे कॉलोनी नियमित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें डर सताता रहता है कि कब हमारे कॉलोनी पर एमसीडी और डीडीए का बुलडोजर चल जाए। जबकि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विकास शहरीकरण मंत्री हरदीप पुरी जी का जब चुनावी रैली था तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी दिल्ली के 59 अनाधिकृत कॉलोनियों को पास कर दिया जाएगा ताकि लोगों को उनके अपने ज़मीनों का मालिकाना हक मिल सके। मगर आज 2024 का चुनाव के महज कुछ महीने ही रह गए हैं, इसके बावजूद हमारे कॉलोनी को अभी तक नियमित नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से हमारे कॉलोनी में कई प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं। हमारी कॉलोनी नियमित न होने की वजह से हमें अपनी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलता है और भी कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, जिसका सामना हमें रोज़ाना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी को केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार चुनाव से पहले नियमित करे। शमीम खान की छतरपुर से खास रिपोर्ट। नाम बता दीजिए सर। धर्मवीर कौशिक है, अध्यक्ष साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर क्या एसोसिएशन। लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? सर आप लोगों को ये जो पीसफुल मार्च आप लोग निकाले हुए हैं, ये कितने कॉलोनियों के लोग हैं, कहाँ से लोग आए हुए? सर ये 4 विधानसभाओं से जुड़े हुए लोग हैं, देवड़ी विधानसभा, अम्बेडकर, छतरपुर, बहरौली और बसंतपुर। ये बहरौली विधानसभा में आ गया। ये 69 कॉलोनियाँ साउथ दिल्ली की कॉलोनियाँ हैं जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया। तो मेनली ये 4 विधानसभाओं से जुड़ी कॉलोनियाँ हैं। तो क्या जैसे 1731 कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया, उनको मालिकाना हक दिया गया वहाँ के लोगों को, वो भी अनऑथराइज कॉलोनी थी। इस तरीके से ये 69 कॉलोनियाँ हैं जिनको छोड़ दिया गया है। इनके भी रेजिडेंशियल जो लोग हैं, इस कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, इनके मकान मालिकों को भी उनका मकान का मालिकाना हक दिया जाए ताकि वो लोग भी शांति से रह सकें, सुकून से रह सकें। आज वो लोग चिंता में हैं, परेशान हैं कि उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा। पिछली बार किया गया था, क्या लगता है कि आपको लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों की कॉलोनियों को पास कर दिया जाएगा? देखिए, पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरीके से वो एक ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं, ड्रास्टिक निर्णय ले रहे हैं, और ये जो गलती हुई है सरकार से किन लोगों ने की है, हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री तक। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी हमारी मीटिंग हुई है। तो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि सारी उच्च लेवल तक बात चली जाए और जिनको डिसीजन लेना है, एक एफुलेंट वर्ड की वजह से ये मामला अटका हुआ है कि इन कॉलोनियों को एफुलेंट बता दिया गया है। अगर ये एफुलेंट कॉलोनियाँ नहीं है तो वैसे ही हैं जैसे 1731 कॉलोनियाँ हैं। एफुलेंट हटा दीजिए, 5 मिनट का काम है, ये भी रेगुलराइज हो जाएंगी। 100 150 गज के 50 गज के मकान हैं या कॉलोनियों में, ये एफुलेंट कहाँ से होगी? मैं रमन अग्रवाल, प्रेसिडेंट 69 कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। हम पिछले 4 साल से इस अभियान को चलाए हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने प्रधानमंत्री, अर्बन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एलजी सब तक पहुंच की, हज़ारों चिट्ठियां लिखी, हज़ारों जगह मिले, लेकिन हमारी किसी तरह सुनवाई नहीं है। होता क्या है कि इलेक्शन के दिनों में ये लोग नीचे वोट मांगने आते हैं, तो हमारा क्या है कि ये टाइम है कि हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि चुनावों से पहले अपना मुद्दा कर हमारी कॉलोनियाँ नियमित की जाएँ। धन्यवाद। आज आपने कैंडल मार्च निकाला, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होते तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा है जी, आगे 2 चुनाव हुए हैं काउंसलर और स्टेट के, उसमें रूलिंग पार्टी को ये कॉलोनियाँ ना नियमित करने के कारण नुकसान हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार रूलिंग पार्टी नुकसान नहीं होने देगी। ये जो कॉलोनियाँ हैं ये 20 गांवों में फैली हुई हैं और ये दिल्ली, साउथ दिल्ली का हब है। यहाँ से ही साउथ दिल्ली की जो सीट है जीती हारी जाती है और हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अवश्य सुनेंगे और हमारी कॉलोनियाँ नियमित करेंगे। हम कभी नकारात्मक नहीं, हमें पूरा विश्वास है इनको करेंगे। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं होती सरकार को कितना नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव? ऐसा जी, जो साउथ दिल्ली की सीट है इसके अंदर यदि गवर्नमेंट हमें आज भी इग्नोर करती है, पहली बात है कि क्यों इग्नोर करेगी हमें ये नहीं समझ आ रहा। इग्नोर तभी करेगी यदि बिल्डिंग माफिया का इनके ऊपर इम्प्रेशन है कि जब तक आखिरी प्लाट बन नहीं जाता तब तक इन कॉलोनियों को ना नियमित किया जाए। यदि सोच गलत है तो नुकसान अवश्य होगा और साउथ दिल्ली की सीट पर अवश्य होगा।
नाम बताइए। ओपी शर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंदिरा इनक्लेव नेपसराय से। आज जो हमने ये पीसफुल कैंडल मार्च किया है, इसमें हमें थोड़ा सा गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है, क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है। ये जो 1731 कॉलोनियाँ पास कर दी, उसमें एफ्लुएंट के नाम से 69 कॉलोनियों को छोड़ दिया है। 69 कॉलोनियों में रहने वाले भी आम नागरिक ही हैं, मतदाता भी हैं, लेकिन ये जो सरासर नाइंसाफ़ी की है। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड हमारी सरकार से, ऐसा नहीं कि हम सरकार के कोई दुश्मन हो, हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इन 69 कॉलोनियों को भी 1731 की तरह पास किया जाए और हमें भी मालिकाना हक दिया जाए। लोकसभा चुनाव के पहले 1731 कॉलोनियों को लोकसभा चुनाव से पहले हमारी कॉलोनियों को पास किया जाए। पास किया जाए, बिल्कुल। अगर कहीं किसी कारण से नहीं पास होती है तो क्या तो हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया जाए जिससे कि हम ये भरोसा कर सकें कि हाँ, हमारी सरकार हमारे दुख से वंचित नहीं है और हमारे तकलीफ को समझ रही है। हमें कोई ऐसा आश्वासन दें कि नई सरकार आते ही और हमें 1731 की तरह पास कर दिया जाएगा, हमें हमारे घरों को मालिकाना हक दिया जाएगा। एलसी शर्मा, प्रेसिडेंट A1 ब्लॉक बिल्ला फार्म। किया जा रहा है, क्या वजह है? हमारी कॉलोनी के अंदर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। 100 गज का उसमें वो है फ्लैट बने हुए हैं, 200 गज में फ्लैट बने हुए हैं, और अभी तक बार बार ये वादा किया जाता है, बार बार वादा किया जाता है। जब भी चुनाव आता है सरकार कहती है हम अब अगले उससे पहले हम कॉलोनी को पक्का कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई कॉलोनी